हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या क्वांटम संख्या या अदर जितने भी टॉपिक हैं सब पर हमने जो है ये सेकंड लेसन जो है परमाणु संरचना में देख लिया है। अब हम परमाणु संरचना में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बताए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या प्रयोग है, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सीखा है उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको क्या क्या चीजें जो है कहाँ पे उसका उपयोग जो है देखने को मिलेगा। तो इस पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये केमिस्ट्री की क्लास है जो हिंदी मीडियम की है। इसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तभी आपको समझ में आएगा। समझने के लिए है, आप समझिए और आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो। आपको बारी बारी जो है जितना भी कंटेंट बताया जाता है ये सब आपके नोट्स में आप बना सकते हो और एक अच्छी क्लास ये आपकी देखने को मिलेगी जिस पर आप चाहे आप 11th के क्लास 11th में हो या आप कोई IIT नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तब भी आप हमारी क्लास से जो है काफी ज्यादा आप जो है सीख सकते हैं और अपना एग्जाम जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, सबसे पहला जो इसका उपयोग है तत्वों का वर्गीकरण में। सबसे पहला जो उपयोग इसको देखने का मिलेगा तत्वों का वर्गीकरण इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण में, यानी तत्वों का जो वर्गीकरण होता है, जितने भी तत्व होते हैं इनको वर्गीकरण करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो तत्व हैं इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहला जो इसमें आपको देखने को मिलेगा अक्रिय तत्व, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से ये पता चलता है कि कौन अक्रिय तत्व। आप जानते हैं कि ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं, जिनके बाहर के कोश पूर्ण भरे होते हैं या जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्व जो है अक्रिय तत्व कहलाते हैं। भाई, जिनके बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई जिनके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अक्रिय तत्व या नोबल गैसेस कहलाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा प्रारूपी तत्व। प्रारूपी अथवा निरूपक तत्व जिसे टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये प्रारूपी तत्व अथवा निरूपक तत्व होते कौन है? देखिए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। देखिए, अगर देखा जाए तो प्रारूपी तत्व अथवा निरूपक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? देखिए, जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा
2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे तत्व को जो प्रारूपी अथवा निरूपक तत्व कहलाते हैं। अब इनमें जो वर्ग है आवर्त सारणी में वर्गीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ग फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए वर्ग जो होते हैं ये प्रारूपी अथवा निरूपक तत्व कहलाते हैं। अगला जो आपको देखने को मिलेगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं भाई। और जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला आपका जो है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब आंतरिक संक्रमण तत्व कौन होते हैं? जिनके बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं। जिनके बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें आपको 2 सीरीज देखने को मिलेगी और ये सब के सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और इनकी 2 सीरीज आपको देखने को मिलेगी, एक लेंथेनाइड और दूसरी जो सीरीज आपको देखने को मिलेगी एक्टिनाइड। भाई जो एफ ब्लॉक के जो सीरीज है वो एक लेंथेनाइड्स मिलेगी और दूसरी एक्टिनाइड सीरीज मिलेगी। तो ये तो था तत्वों का वर्गीकरण करने में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। पहला योगदान वह तत्वों का वर्गीकरण में है इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो कैसे वर्गीकृत किया गया? देखो अक्रिय तत्वों को पहचाना गया कि जिनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अक्रिय तत्व बोलेंगे। और प्रारूपी अथवा निरूपक तत्व तो जिनके आउटर सेल्स में 1 2 3 4, पहली बात तो इनके बाहर के कोष अपूर्ण रहते हैं। दूसरी बात इनके आउटर सेल्स में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उन्हें हम प्रारूपी अथवा निरूपक तत्व कहते हैं। इनकी वर्ग संख्या फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए से लेकर 7th ए तक होती है। संक्रमण तत्व भाई वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दूसरी बात इसको आप ध्यान रखिए, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे होते हैं जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व, और जिनके बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और आंतरिक संक्रमण तत्व जो होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। इसमें 2 सीरीज आपको देखने को मिलेगी, एक लेंथेनाइड्स और दूसरा एक्टिनाइड। इसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा हम जो है अगले लेसन में देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसका अन्य में क्या उपयोग है। तो दूसरा हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने में भाई पहली बात तो हमने देख लिया कि इससे जो है तत्वों को जो एलिमेंट्स हैं वर्गीकरण करने में। अब दूसरा और जो उपयोग आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने में, यानी जितने भी तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये पता चलता है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसके आधार पर तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। पहला है इसमें कैसे भाई वे तत्व जिनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0 होती है। उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। भाई वे तत्व जिनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं
जैसे अक्रिय गैस है तो सारे अक्रिय गैसों में जो है बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और दूसरी बात यह है कि जिनके बाह्य कोष में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई जिनके बाह्य कोष में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनकी जो है ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ऑक्सीकरण संख्या जो होगी भाई 1, 2, 3 अगर पाया जाएगा तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी 1, 2 अथवा 3 होगी। यानी जिनके बाह्य कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या 1, 2, 3 होगी। अब मान लीजिए किसी में 4, 5 या 6, 7 पाए जाते हैं। अगर किसी के बाह्य कोष में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी संख्या n-8 होगी। यानी n में से जितना आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन होगा उनमें से हम 8 घटा देंगे, जो बचता है वो उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी के बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 - 8 तो बचेगा कितना भाई 5, 3, 8 -3, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से जिनके बाह्य कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए थे उनकी वही ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। और दूसरा अगर 4, 5, 6, 7 पाए जाते हैं तो n में से यानी उतने में से 8 घटा देंगे, जो बचेगा उनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। मान लीजिए किन्हीं के किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर के 2 कोष अपूर्ण है, तो जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं तो उनके बाहर के दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो है उनकी ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करते हैं। दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक 10, 12, 25 की ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना है, तो आप जानते हैं 10 जो होता है ये नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-d-f में 1s2 2s2 2p6 6, 2, 8, 2, 10। अगर आप K-L-M-N में करोगे तो इस तरीके से होगा, sp-d-f में इस तरीके से होगा, ज्यादातर sp-d-f में ही देखा जाता है। तो अब इसके आउटर सेल्स में अगर देखा जाए तो दोनों में 10, चूंकि अब ये भी भरा हुआ है ये भी भरा हुआ है तो दोनों कंप्लीट है, अतः इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो 0 होगी। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होगी वो 0 होगी। अगला है 12, ये मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 6, 2, 8, 2, 10 और 3s2 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-d-f में इस तरीके से होगा। आप देख रहे हैं इनके आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या वो जो है 2 होगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, 0। अगर हम बात करें 25 का, मैग्नीज है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक 2, 2, 4 6, 4, 10 2, 12 6, 18 18 2, 20 5, 25। तो इसके आउटर सेल्स में अगर देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, साथ में 5 है। अगर इसके हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैसे तो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, +2 होगी। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक संयोग है ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके दोनों के भाग लेते हैं, तो जो संयोजन क्रिया में भाग ले रहे हैं 5 + 2 इलेक्ट्रॉन,
तो इसकी जो आक्सीकरण संख्या होगी +7 होगी। भाई संयोजन क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं उन्हीं की संख्या पर जो है इनकी आक्सीकरण संख्या बताई जाती है। यहाँ पर जो है 5 और 2 दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो अब ये दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसलिए इनकी आक्सीकरण संख्या जो है +7 होगी। तो इस तरीके से तत्वों की जो है आक्सीकरण संख्या का जो है निर्धारण यानी ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। अगले क्लास में हम जो है